इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, सच कह रहा हूँ। अगर अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स, अपीयर से संबंधित ये जितने स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, आपको एवरीडे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने को होते ही होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, उसके चेहरे पे खुशी है, काफ़ी खुश दिख रहा है, यार तुम बड़े खुश दिख रहे हो, या फिर तुम बड़े खुश प्रतीत होते हो। ओके, या फिर तुम बड़े खुश लगते हो। ठीक है, इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर इसको बताने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, या फिर वह तुम्हारी तरफ आता हुआ प्रतीत होता है। ओके, इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए इसको ट्रांसलेट करने के लिए। यह काफ़ी कीमती लगता है, चाहिए यह स्ट्रक्चर, यह चीज़ बताने के लिए। ठीक है, लगता है कि चोर सारे के सारे वैल्यूएबल्स यानी कीमती सामान चुरा ले गए हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर्स चाहिए आपको इसको ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और कोई भी पार्ट इसका मिस न करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम समझते हैं कि अपीयर का अर्थ क्या होता है। अपीयर का अर्थ होता है प्रतीत होना, लगना। ठीक है, तो अब आपको लगता है या फिर प्रतीत होता है, कोई चीज़ आप देखते हैं और फिर उसको देखकर आपको कुछ लगता है, आपको कुछ प्रतीत होता है। ठीक है, अपने दोस्त के चेहरे पे हंसी देखकर आपको लगता है यार तुम बड़े खुश हो, ऐसा लगता है तुम बड़े खुश हो। ठीक है, तो यही लगना क्या है, अपीयर है। प्रतीत होना क्या है, अपीयर है। ठीक है, तो यह जो अपीयर है यह एक सेंस वर्ब है। ठीक है, सेंस वर्ब कहने का मतलब ये है कि यह हमारे सोचने समझने से संबंधित वर्ब है। और ऐसे ही कुछ और भी वर्ब्स होते हैं, जैसे सीम है, लुक है, थिंक है, टेस्ट है, साउंड है। ये सारे के सारे सेंसिंग वर्ब्स हैं, सेंस वर्ब्स हैं। ठीक है, और इनको कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, इनकी आईएनजी फॉर्म में, नॉर्मली हम इनको आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपीयर को आप आईएनजी फॉर्म में यूज़ मत करिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर लेते हैं अपीयर का। यह दो स्ट्रक्चर कंसीडर कीजिए, एक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर एडवांस्ड स्ट्रक्चर है, और दोनों का मतलब एक ही है। क्या है, इट अपीयर्स प्लस दैट प्लस सेंटेंस। ठीक है, और इसी का एडवांस्ड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस अपीयर प्लस टू बी प्लस ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव। ठीक है, एक चीज़ और याद रखें कि ये जितनों सेंस वर्ब्स हैं इनके ठीक बाद एडजेक्टिव आता है। ठीक है, एडजेक्टिव। ओके, तो यह भी एक अनकॉमन चीज़ है, वर्ब है और इसके ठीक बाद एडजेक्टिव आ जाता है। ठीक है, तो सेंस वर्ब के साथ ऐसा होता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपने देखा, जैसे आपको कहना हो कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बीमार हो। ठीक है, कोई बीमार है, उसके चेहरे को देख के आपको लगा कि वह बीमार है। ठीक है, सिंपली पता चल जाता है देख करके कि कोई बीमार है। ठीक है, तो फिर आप क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम बीमार हो। ठीक है, या फिर आप ये कहते हैं कि तुम बीमार लगते हो, ये कहते हैं। तो अब यहाँ पे लगते हो, प्रतीत होते हो, या फिर लग रहे हो, या फिर प्रतीत हो रहे हो, यहाँ पे आपको अपीयर चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक बेसिक वे चुन लीजिए। ठीक है, बेसिक वे क्या है, बेसिक वे इट अपीयर्स। ठीक है, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स की दैट तुम बीमार हो, मीन्स यू आर इल। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, दोनों में सिंपल सिंपल चीज़ें यूज़ की गई हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक तरीका है। इसको हम थोड़ा सा एडवांस्ड कर लें तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस अपीयर प्लस टू बी और प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ से आया, यहाँ पर जो आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं इसमें एक सब्जेक्ट है ना। क्या सब्जेक्ट आया, तुम बीमार हो, यू आर इल। तो यहाँ पर जो यू है यही इसका सब्जेक्ट है। ठीक है,
हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं तुम बीमार लगते हो, ठीक है। तो अंग्रेजी में इस चीज़ को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस अपीयर, यू अपीयर, ठीक है। यू अपीयर मीन्स तुम लगते हो, तो अपीयर्स नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यू आ गया, फिर वर्ब में हम यस या इस नहीं लगाते हैं, यू अपीयर। और टू बी इल, यू अपीयर टू बी इल। और यहाँ पे जो टू बी है इसको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अधिकतर केसेस में हम टू बी यहाँ पे रखते ही रखते हैं, क्योंकि टू बी हटा देने से यह थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, ठीक है। बहुत कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टू बी नहीं है। जब अपीयर आता है तो टू बी आ जाता है, नेचुरली आ जाता है, ठीक है। तो टू बी को आप यूज़ करें, हटाएं नहीं, वरना हटा भी देंगे तो भी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। यू अपीयर इल, ठीक है, या फिर यू अपीयर टू बी इल, एडवांस तरीका हो गया कहने का। यह कपड़ा कीमती प्रतीत होता है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, लगता है कि कपड़ा कीमती है, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसा आपको प्रतीत होता है, ऐसा आपको लगता है, अपीयर का यूज़ होगा, ठीक है। बेसिक वे में कहिए आप, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स ऐसा लगता है, दैट कि यह कपड़ा कीमती है, दिस ड्रेस इज़ कॉस्टली, राइट। कोई समस्या नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप बखूबी समझते हैं। लेकिन इसी को हम एडवांस्ड वे में क्या कहेंगे, दिस ड्रेस अपीयर्स टू बी कॉस्टली, दिस ड्रेस अपीयर्स, दिस ड्रेस अपीयर्स यानी यह ड्रेस कीमती लगता है, दिस ड्रेस अपीयर्स टू बी कॉस्टली। टू बी को आप हटा दें, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। लगा दें, बड़ी अच्छी बात है, एडवांस्ड वे है, ठीक है। ऐसा लगता है कि वह दुखी है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ऐसा लगता है कि वह दुखी है, इसको हम ऐसे भी कहते हैं, वह दुखी लगता है, वह दुखी प्रतीत होता है, उसके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, राइट। अब वह दुखी लगता है, ओके। तो ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, कि वह दुखी है, दैट ही इज सैड, ओके। और वह दुखी लगता है, ही अपीयर्स टू बी सैड, ही अपीयर्स टू बी सैड, या फिर ही अपीयर्स सैड, ठीक है। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस आप ले सकते हैं। तुम बीमार लगते हो, ओके। वह चालाक लगता है, वह ईमानदार लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि यह सच है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हैं, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सभी चीज़ों को बताने के लिए हम अपीयर का यूज़ करते हैं, यानी देखने में कोई चीज़ कैसी लगती है, आप ये बता रहे हैं, ठीक है। दो तरीके से कहें इसको। आइए दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, अपीयर के साथ टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। अपीयर के साथ टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर देखिए और एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर देखिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इट अपीयर्स दैट यूज़ करिए और उसके बाद से पूरा सेंटेंस यूज़ करिए, ठीक है। और एडवांस्ड स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस अपीयर प्लस टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई। वर्ब के इस फॉर्म को हम कहते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, ठीक है। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में, ठीक है। आप प्लेलिस्ट्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अब कंटिन्यूअस में आने का मतलब ये है कि कोई काम है जो कि प्रोग्रेस में है, यानी वह हो रहा है, ठीक है, ओके। यानी आपको कोई काम होता हुआ प्रतीत होता है, आपको यहाँ पे ये बताना है, ये स्ट्रक्चर ये बताएगा। आपको कोई काम होता हुआ लगता है, आपको कोई काम होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ओके। तो उस वक्त ये दोनों स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा लगता है कि वह आ चुका है, ऐसा लगता है कि वह आ रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, ऐसा लगता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ हो रहा है, ओके। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, राइट। तो ऐसा लगता है और फिर क्या, कोई काम हो रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होता है। दोनों स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं इस चीज़ को बताने के लिए। मैंने कई सारे
एग्जाम्पल्स बताए, आप उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दूंगा, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, ठीक है, राइट। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई आता हुआ लगता है, राइट। तो जो एडवांस्ड स्ट्रक्चर में यह जो कोई है वही सब्जेक्ट है, जो आ रहा है वही सब्जेक्ट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में सिंपल सी चीज़ है, ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, तो ऐसा लगता है मीन्स इट अपीयर्स कि दैट कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग, ठीक है। इजी सा सेंटेंस है, आप जानते हैं इसको, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि इसी को हम ऐसे भी कहते हैं, कोई आता हुआ लग रहा है। इट मीन्स सब्जेक्ट क्या है, कौन आ रहा है भाई, कोई, समवन अपीयर्स, अपीयर लगाते हैं ना इसके बाद, तो समवन अपीयर्स, और उसके बाद से टू बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टू बी कमिंग, समवन अपीयर्स टू बी कमिंग, कोई आता हुआ लग रहा है। दूसरा सेंटेंस लीजिए, वह कुछ लिखती हुई प्रतीत हो रही है, या फिर वह कुछ लिखती हुई लगती है, या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि वह कुछ लिख रही है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सभी जगह 2-2 जगह 2-2 तरीके से। तो ऐसा लगता है मीन्स इट अपीयर्स कि दैट वह कुछ लिख रही है, शी इज़ राइटिंग समथिंग, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एडवांस्ड वे में कह लीजिए कि वह कुछ लिखती हुई प्रतीत हो रही है, राइट। शी अपीयर्स यानी वह लगती है, वह प्रतीत होती है, टू बी राइटिंग समथिंग, कुछ लिखती हुई, शी अपीयर्स टू बी राइटिंग समथिंग, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लीजिए आप कि ऐसा लगता है कि वहाँ कोई चल रहा है, ठीक है। एक धुंधली सी परछाई की तरह आपको दिख रही है, पहचान में नहीं आ रहा है कौन है, आपको ऐसा लग रहा है देखने में कि कोई चल रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ कोई चलता हुआ प्रतीत हो रहा है या फिर प्रतीत होता है, ठीक है। तो बेसिक वे में कह लीजिए, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट कि समवन इज वॉकिंग देयर, कि कोई वहाँ चल रहा है। एडवांस्ड वे में क्या कहेंगे, ठीक है, फटाफट बता डालिए इसको कि एडवांस्ड वे में क्या कहेंगे। बिफोर, मेरे से पहले आप बता दीजिए, ठीक है। समवन सब्जेक्ट कर यूज करेंगे, कोई है ना, कौन चल रहा है भाई, कोई, समवन अपीयर्स टू बी वॉकिंग देयर, समवन अपीयर्स टू बी वॉकिंग देयर, ठीक है। कितनों ने ऐसा कर लिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कई सेंटेंस दिया है, उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 स्ट्रक्चर, इट अपीयर्स, दैट प्लस सेंटेंस, या इसी का एडवांस्ड है सब्जेक्ट प्लस अपीयर, टू हैव प्लस V3, ठीक है। तो पीछे तो काम चल रहा था, अब यहाँ पे काम ख़त्म होगा, ठीक है। यानी आपको ऐसा लगता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई काम ख़त्म है, ठीक है। जैसे ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल चले गए हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसा लगता है, और काम क्या ख़त्म हो गया है भाई, बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चों के स्कूल जाने का काम ख़त्म है, ठीक है, राइट। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बच्चे स्कूल गए हुए लगते हैं, सही बात है ना, ठीक है। तो बेसिक वे में क्या कहेंगे इसको, इट अपीयर्स दैट द चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल, सिंपल सी बात है, परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, द चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। अब इसको एडवांस तरीके में आप स्ट्रक्चर पे सिंपली रखिए इसको, द चिल्ड्रेन अपीयर टू हैव गॉन टू स्कूल, यानी बच्चे स्कूल गए हुए लगते हैं, ठीक है। दूसरा एक सेंटेंस लीजिए कि ऐसा लगता है कि चोर सारा कीमती सामान उठा ले गए हैं, ऐसा लगता है, एक तो यह लगा आपको, और किस काम के बारे में लगा कि वह काम ख़त्म है, चोर सारा कीमती सामान उठा ले गए हैं, यह काम ख़त्म है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में, चोर सारा कीमती सामान उठा ले गए हुए लगते हैं, ठीक है। बेसिक वे में क्या कहेंगे, सिंपली आप स्ट्रक्चर पे रखिए, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट की द थीव्स हैव कैरीड अवे, ले गए हैं, ऑल वैल्यूएबल्स मीन्स कीमती सामान, ठीक है। या फिर द थीव्स
अपीयर टू हैव कैरीड अवे ऑल द वैल्यूएबल्स। एडवांस्ड तरीका हो गया। ओके, राइट। अब आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपको बताना है कि कोई चीज़ पास है, कोई चीज़ आपके पास है, या फिर मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ आपके पास है, ऐसा मुझे लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इसके लिए भी दो स्ट्रक्चर, इट अपीयर्स दैट प्लस सेंटेंस, या फिर एडवांस्ड वे में कहिए इसको सब्जेक्ट प्लस अपीयर प्लस टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, जैसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जेब में कुछ है। ठीक है, एक तो ऐसा लगता है, और क्या लगता है कि आपके पास कुछ है, आपकी जेब में कुछ है। राइट, ओके। तो ऐसा लगता है मीन्स इट अपीयर्स कि तुम्हारे जेब में कुछ है। इट मीन्स यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट। इट अपीयर्स दैट यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट, कि तुम्हारे जेब में कुछ है। अब इसको एडवांस्ड वे में कह लीजिए कि यू अपीयर टू हैव समथिंग इन योर पॉकेट। राइट, यू अपीयर टू हैव समथिंग इन योर पॉकेट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ पे क्या आपको दिक्कत है। इस तरह से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई ज़रूरी खबर है। राइट, तो बेसिक वे में कह लीजिए इट अपीयर्स दैट यू हैव सम गुड न्यूज़। इट अपीयर्स दैट यू हैव सम गुड न्यूज़। ठीक है, या फिर आप सब्जेक्ट ले लीजिए, एडवांस बना लीजिए इसको। कैसे? यू अपीयर टू हैव सम गुड न्यूज़। यू अपीयर टू हैव सम गुड न्यूज़। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट अपीयर्स दैट प्लस देयर, या फिर देयर अपीयर टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। राइट, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जो कि देयर से शुरू होते हैं। ठीक है, होते हैं ना। जब हम किसी चीज़ की संख्या के बारे में बताते हैं, मात्रा के बारे में बताते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं, तो देयर का यूज़ हम करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट की जगह पे। और जो रियल सब्जेक्ट होता है वह हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब के बाद आ जाता है, आता है ना। ओके, अब यही चीज़ आपको अगर प्रतीत होती है, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई समस्या है। ठीक है, तो यहाँ कोई समस्या है, कोई समस्या हम क्या कहते हैं? कोई समस्या है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एक समस्या है, अगर हम ये कहते हैं कोई समस्या है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम कहते हैं। और यही चीज़ आपको प्रतीत होती है, तो इस प्रतीत होने के लिए अपीयर यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे कहेंगे? ऐसा लगता है यहाँ कुछ समस्या है, मीन्स बेसिक वे में क्या कहेंगे? इट अपीयर्स, ऐसा लगता है दैट कि यहाँ पे कुछ समस्या है, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। ठीक है, अब इसको एडवांस्ड बना लीजिए। कैसे? देयर अपीयर्स टू बी सम प्रॉब्लम हियर। देयर अपीयर्स टू बी सम प्रॉब्लम हियर। ठीक है, राइट। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए और इसको और अच्छी तरह से समझिए कि ऐसा लगता है कि आज यहाँ कोई कार्यक्रम है। बेसिक वे में कह लीजिए, कैसे कहेंगे? ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, कि आज यहाँ कोई कार्यक्रम है, दैट देयर इज सम प्रोग्राम हियर। यही ना इसका ट्रांसलेशन है, आज यहाँ कोई कार्यक्रम है, देयर इज सम प्रोग्राम हियर। ठीक है, अब इसको एडवांस्ड वे में क्या कहेंगे? देयर अपीयर्स टू बी सम प्रोग्राम हियर। देयर अपीयर्स टू बी सम प्रोग्राम हियर। राइट, और यह तीसरा सेंटेंस देखिए, ऐसा लगता है दरवाजे पर कोई है। ओके, तो ऐसा लगता है, इसको कैसे कहेंगे? इट अपीयर्स। हम इसको पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, यही चीज़ बार बार आ रहा है, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, कि दरवाजे पर कोई है, दैट की के लिए दैट, दरवाजे पर कोई है, समवन, देयर इज समवन एट द डोर। दरवाजे पर कोई है मीन्स देयर इज समवन एट द डोर। ठीक है, बेसिक वे है। अब एडवांस्ड कर लीजिए इसको, कैसे कहेंगे? देयर से शुरू करेंगे ना, देयर अपीयर्स टू बी समवन एट द डोर। देयर अपीयर्स टू बी समवन एट द डोर। अब देखिए स्ट्रक्चर वाला जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने समवन रखा है सब्जेक्ट की जगह पे, यह रियल सब्जेक्ट है, जबकि जो रियल सब्जेक्ट का जगह होता है उसकी जगह पे हमने देयर का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये तमाम कई सारे हमने डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स देखे, एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स देखे। ठीक है, काफ़ी आसान से
बन गई है। ठीक है, आपको भी ऐसा लगा होगा कि इन चीज़ों को बोलना काफ़ी आसान है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें तो ये और अच्छी बात होगी। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।